उसे माँ साथ आया है। वो माँ कपड़े खरीद कर दूसरे दुकान की ओर बढ़ जाती है और वो बच्चा उस बिल्ली के साथ खेलते रहता है। अचानक वो दुकानदार एक डंडा निकालता है और डंडे से उस बिल्ली को भगा देता है। बिल्ली उछलकर वहां से चली जाती है और बच्चा जब होश में आता है, चारों ओर देखता है, उसकी माँ नहीं है और फिर वो जोर से चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? माँ। ऐसी आर्त पुकार, ऐसी सच्ची पुकार, ऐसी दिल से निकली हुई पुकार ही उस परमात्मा तक पहुंचती है। वो बिल्ली माया का स्वरूप है जिसके साथ हम खेलते रहते हैं। जब ऐसी पुकार निकलेगी और जब जीवन में डंडे पड़ते हैं, परिस्थितियां, समस्याएं और विघ्न, और जब चेतना को ये अनुभव होता है कि यहाँ तो मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कभी कोई था ही नहीं, मैं किसको अपना मान रही थी, ये पराये लोग हैं, ये अनजानी दुनिया है। गेस्ट कॉन्शियसनेस, मैं यहाँ मेहमान हूँ, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं, यहाँ मेरा कोई नहीं, यहाँ मेरा कोई स्थायी अधिकार नहीं। हम तो किसी और देश के रहने वाले हैं और यदि कोई विदेशी आता है तो उसके जो अधिकार होते हैं वो सीमित अधिकार होते हैं। हम यहाँ के हैं ही नहीं तो हमारे अधिकार भी सीमित है, परंतु हमारे भीतर जो मैं बैठा है वो सत्ता का भूखा है। हर छोटी आसक्ति, हर छोटा लगाव दुख का ही कारण बनता है। जितनी गहरी पकड़ उतना गहरा दुख। तो जब हृदय से ऐसी पुकार निकले, सच्चाई वाली, सारे झूठ, सारे आडंबर, सारा ढोंग, सारा अभिमान एक तरफ रखकर जब आत्मा उस छोटे बच्चे जैसा बन जाए
चारों तरफ देखे, कोई नहीं। मेरा कहाँ है, वो मेरी माँ कहाँ है। और जब ऐसी पुकार निकले कि मुझे केवल तुम चाहिए और तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं, यहाँ का न पद चाहिए, न यहाँ की संपत्ति, न यहाँ के रिश्ते, न यहाँ के लोग, न यहाँ की कोई वस्तु, न यहाँ का कोई प्यार, न यहाँ का कोई सम्मान, न कोई प्रतिष्ठा, न नाम। मुझे तृप्ति केवल तुमसे है। और तुम हो तो सब है, और तुम नहीं तो कुछ नहीं। सुबह की अव्यक्त वाणी। मेरा बाबा, ये आवाज कैसे निकले? भीतर से, गहराई से और सच्चाई से, दिखावे के लिए नहीं। ये आवाज गूंजे। मन के मंदिर में। मेरा बाबा तो डैश, मेरा बाबा तो डैश। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। वाक्य को पूरा करो। मेरा बाबा तो, मेरा बाबा तो, मेरा बाबा तो डैश डैश डैश। मेरा बाबा तो। इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी में क्या कहा? ओके तो होमवर्क है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? कोई भी पॉइंट ऊपर से नीचे तक। जीरो हीरो और माया। माया का क्या करना है? स्वागत। माया को भगाना है। कैसे भगाएंगे? चाय पानी नहीं देना है तो क्या देना है? कॉफी, जूस। और क्या कहा? समय और संकल्प व्यर्थ आत्मा की चोरी है। समय और संकल्प क्या है? असली खजाना। और क्या कहा? मेहनत, मोहब्बत। और क्या कहा? अचानक, एवर रेडी। और तीसरा बहुत काल। और नॉलेजफुल, नॉलेजेबल। और उपराम। उपरामता द्वार है। बाप, टीचर, सदगुरु, तीव्र पुरुषार्थ। उड़ना है और उड़ाना है। और एक एक संकल्प, एक एक संकल्प नहीं, एक एक श्वास और एक एक संकल्प। क्या?
अटेंशन, एक एक श्वास, एक एक संकल्प क्या? समर्थ। जमा का खाता बढ़ाना है और हीरे तुल्य जीवन और मैं और मेरा और 100 एक्स्ट्रा मार्क्स और सब सब्जेक्ट में नंबर 1 और 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 तीव्र पुरुषार्थ और दृढ़ संकल्प सफलता की चाबी है। अब नहीं तो कब नहीं, बीती सो बीती। और अभी तक जो हुआ बिंदी से। कौन सी मुरली बता रहे? कल वाली या आज वाली? और फर्स्ट डिवीजन और तीन तख्त निवासी, तीन तख्त निवासी हो तुम। जैसे वो अगर प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। वैसे तुम कहाँ के निवासी हो? तीन तख्तों के निवासी हो। और पालना, पढ़ाई और वरदान। कब मिलते हैं वरदान? झोली कब भरती है? अमृत वेला। और पुरुषार्थ, वाह बच्चे, बाप बच्चों के सिवा जा नहीं सकते और बच्चे बाप के बिना। और वाह 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 वाह। और निर्माण होगा तो क्या होगा? निर्मल होगा तो क्या होगा? निर्माण नहीं, सफलता। सफलता का क्या होगा? और खजाना जमा करने की बैंक कब खुलती है? अब केवल अमूल्य समय है। हद के मेरे में को तेरा बाबा में, एक मेले में। कौन सा उदाहरण दिया है यहाँ पर? गुड़िया, डॉल, जापानीज डॉल्स, एक के अंदर दूसरी, दूसरे के अंदर तीसरी। जितने मैं हैं सबको एक मेरे में डाल दो। और पुरुषार्थ शब्द की अविद्या। मुरली आत्मा की मातृभाषा है। इसलिए मुरली के जो शब्द है, चाहे शरीर की भाषा कोई भी हो, मुरली की भाषा प्रेम की भाषा है। मुरली की भाषा ईश्वरीय प्रेम की भाषा है। मुरली इज द मदर टंग ऑफ सोल। एक व्यक्ति विजयनगर साम्राज्य में आता है और राजा कृष्णदेव राय से कहता है कि मैं 30 भाषाओं में पारंगत हूं। यदि आपके दरबारियों में से कोई ये बता दे कि मेरी मातृभाषा क्या है, तो मैं
1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दूंगा, और यदि नहीं बता पाया तो 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं आपको मुझे देनी पड़ेगी। ये मेरी चुनौती है। और मैंने सुना है कि विजयनगर में अगर कोई आता है तो खाली हाथ नहीं लौटता, इसलिए मेरी यह आपको चुनौती है। सभी दरबारी प्रयत्न करते हैं अलग अलग रीति से, उससे उसकी मातृभाषा जानने की कोशिश करते, पर वो व्यक्ति हर भाषा में इतना पारंगत है कि हर भाषा ऐसे ही बोलता है जैसे उसकी मातृभाषा है। धीरे धीरे कर कर सारे दरबारी, सारे बुद्धिमान मंत्री थक जाते हैं प्रयत्न कर कर, परंतु भाषा जान नहीं पाते उसकी। आखिरकार एक व्यक्ति वहां होता है, सलाहकार, तेनालीरामा, प्रमुख सलाहकार। वो चुप बैठ के देख रहा है, क्योंकि सबने सारी युक्तियां लड़ा ली है। अलग अलग रीति से लोगों ने कोशिश की है, मल्टीलिंग्विस्टिक है वो। और आखिरकार सबने जब हार मान ली तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे अपना इनाम चाहिए, और उसने अपने 10,000 स्वर्ण अशर्फियाँ ली और लौटने लगा। और तेलारीरामा पीछे से गया और जोर से धक्का लगाया उसको। वो धड़ाम से गिरा सीढ़ियों पर, उसके सारे स्वर्ण मुद्राएं बिखर गई, उसे चोट लगी और वो उठ के जोर जोर से गालियां देने लगा। तेनाली ने कहा कि ये है तुम्हारी मातृभाषा। अत्यंत क्रोध की अवस्था में और अत्यंत प्रेम की और व्याकुलता की अवस्था में आत्मा वही शब्दों का प्रयोग करती है जो उसकी मातृभाषा है। दूसरों के सामने कितना भी कुछ दिखाए, भाषणों में शायद कोई भी भाषा बोले, परंतु योग में व्यक्ति उसी भाषा का प्रयोग करता है जो उसकी अपनी है। और आत्मा की मूल भाषा न हिंदी है, न मराठी, न गुजराती। क्या है? प्रेम। आत्मा की मूल भाषा मौन है वास्तव में। जहां शब्द गिर जाते हैं केवल तरंगे रहती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आत्मा जैसे ही परमात्मा प्रेम में स्थित हो जाती है, अपने आप एक अदृश्य वार्तालाप स्थापित होता है उस परम से, और वहां शब्द भी नहीं रहते। संसार के लिए शिव जयंती है, शिवरात्रि है, और तुम्हारे लिए क्या है? शिव मिलन है। शिव मिलन का उत्सव है। ये जागृति की क्रांति है। सतत होश में रहना, हर श्वास अटेंशन, हर श्वास होश, हर संकल्प होश, हर श्वास समर्थ, हर संकल्प समर्थ। जब हमें कोई देख नहीं रहा है और हम अपने कमरे में बंद है, उस समय हम क्या करते हैं? उस समय हमारी व्यक्तिगत दिनचर्या क्या है? वही हमारा व्यक्तित्व है। वो नहीं जो दिन भर हम दूसरों को दिखाते हैं, और जब हम अकेले हैं और कोई देख नहीं रहा है और खाली बैठे हैं और मन में कौन से विचार आ रहे हैं। तो आज की अव्यक्त वाणी, कुछ बातों की हम चर्चा करेंगे। 12 पॉइंट्स। सबसे पहला, अमृत वेला। क्या करो अमृत वेला? वरदान लो।
वो अमृत वेले की 1 घंटा शक्तिशाली याद और दिन भर की कितने ही घंटों की याद, इसकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वहां पर आत्मा फोकस्ड रहती है। इसलिए वो 3 घंटों का समय पूरे 21 घंटों का आधार स्तंभ है। 2 से 5। इसका और कोई पर्याय नहीं। दिन में सेवाएं है, बाह्य मुक्ता है, विस्तार है, फैलाव है, गृहस्थी है, संसार है, वो नहीं हो पाता। जो करना है वो केवल और केवल सुबह बैठो और शरीर से अलग हो जाओ। जो आत्मा सुबह सुबह 2-3 घंटे शरीर से डिटैच हो जाए सुबह सुबह, उसे दिन भर में किसी देहधारी का आकर्षण नहीं होता, किसी देह का आकर्षण नहीं होता। स्थिति अपने आप ही ऊपर चली जाती है। जब आत्मा अमृत पान करती है सुबह सुबह, उस अमृत के सागर में डूब जाती है। एक सहज वैराग्य, एक सहज साक्षी भाव और एक सहज डिटैचमेंट की अवस्था, एक विरक्त भाव, यहां का कुछ भी डुबोता नहीं है, ना ही कहीं हमारी आंख डूबती है। इसलिए यदि कोई एकमात्र पुरुषार्थ हो तो वो ये एक ही पुरुषार्थ है, 2 से 5, 2 to 5। हाँ, अगर 2 से 5 नहीं होता है तो 2 से 4 ही कर लो। पर 2 जरूरी है। अच्छा, 2 से 4 नहीं होता तो 2 से 3 ही कर लो, कंसेशन। बट वो जो 2 का ठोका है वो जरूरी है। जब सन्नाटा हो और जब अंधेरा हो और वायुमंडल में आवाज आ रही हो, द सिबिलेंस ऑफ नाइट, इस समय प्रातः स्मरामि, ऐसे समय उठो और शरीर से अलग हो जाओ। नचभाति भूत संघम, ये शरीर मैं नहीं, ये हाथ मैं नहीं, ये पाँव मैं नहीं, ये आंखें मैं नहीं, ये नाक, 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय मैं नहीं, 5 तत्व मैं नहीं, ना मेरा कोई माँ, न बाप, न बहन, न भाई, न मित्र, ये मैं नहीं, ये 5 विकार मैं नहीं। सबको डिलीट करते जाना है सुबह। 5 इंद्रिय मैं नहीं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तत्व मैं नहीं, माँ बाप, बहन, भाई, मित्र, मेरा कोई नहीं। डिलीट, रूल आउट, सब निकालते जाओ। और क्या बचेगी? मैं अकेली आत्मा हूं। यही मुख्य अभ्यास है। उसी ज्योतिर्मयी को देखते रहो 1 घंटा तक, आंखें खुली, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। बाप को कैसे देखेंगे? खुली आंखों से, घूर घूर के, आंखें फाड़ फाड़ के, वाइड अवेक आईज, उस ज्योति बिंदु को देखो। उसी से शक्ति आ रही है। बाप से शक्तियां लेनी है। कैसे लेंगे शक्तियां? मांग कर दे दो। जितना मांगेंगे, लास्ट समय भी कहा था, मांगना अभाव को दर्शाता है। और अस्तित्व, जब हम मांगते हैं
तो हमारे शब्दों को नहीं देखता, हमारी स्थिति को देखता है। अस्तित्व पहचानता है कि स्थिति में अभाव है, तो अभाव अट्रैक्ट्स अभाव, डिफिशियंसी अट्रैक्ट्स डिफिशियंसी, और अभाव दिया जाता है। सुख मांगो और दुखी मिलता है। ये परिस्थितियां बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अमृत वेला सबको डिलीट कर दो, सभी देहधारी, सभी मनुष्य, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, संबंधी, साथी, सहयोगी, सीनियर, जूनियर, बाहर वाले, अंदर वाले, इधर वाले, उधर वाले, आगे वाले, पीछे वाले, चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, पोता पोती, सब एक तरफ, और मैं और वो, यह मिलन, उस मिलन का अनुभव करना है। आत्मा की मूल प्यास क्या है? मिलन की। उसे यूनियन चाहिए, मर्ज होना चाहिए। परंतु जब आत्मा को भूलता है, वो शरीर के तल पर इस प्यास को खोजता है। सारा जीवन इसी शरीर के मिलन की प्यास में बीत जाता है। यही शरीर की भूख और यही शरीर की वासनाएं उसे आंदोलित करती है, उसे पागल कर देती है। सारी ऊर्जा नीचे बहती है। नीचे बहने वाली ऊर्जा इच्छा के रूप में नीचे बहती है। तो सुबह सुबह मिलन हो जाए आत्मा का परम से, आत्मा का उसके पिता से। सुबह सुबह वरदान भर जाए अपने आप। तो सबसे ज्यादा काम किस पर करना है? अमृत वेला। सारी दिनचर्या ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, जल्दी सोना पड़ेगा। डिजिटल कर्फ्यू, मोबाइल फोन, साधन, अप्लायंसेस थोड़ा सा दूर करना होगा, तब यह कार्य संभव होगा। अमृत वेला अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि ऐसे उठ जाओ और बैठ जाओ और हो जाए। तड़प और लगन, एक धुन, एक प्यास, एक निष्कर्ष जीवन का कि जीवन की सारी परिस्थितियों को बदलने का एक ही मार्ग है, और वो है राजयोग और योग। और वो होगा 2 से 5, 2:05 नहीं, 2:15 नहीं, 2 मतलब 2। सारी दिनचर्या ऊपर नीचे करनी होगी। हो सके तो शायद हो सकता है शहर ही छोड़ना पड़े, जॉब ही छोड़ना पड़े, संसार को मत छोड़ना बस। बाकी सारी दिनचर्या ऊपर नीचे करनी पड़े। रिश्तों को, संबंधों को, के विस्तार को थोड़ा कम करना पड़े, और उसकी आत्मा को आदत पड़ जाए, सहज स्वाभाविक, सहज हैबिट। रोज रोज करेंगे तो आदत। आदत कैसे होती है? आदत जिसको 8 बजे तक सोने की आदत है, उसको अगर 1 घंटा भी कम नींद मिले तो उसको बेचैनी होती है, क्योंकि आदत पड़ गई। तो किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। सबकॉन्शियस रिवायरिंग, सारा खेल यहाँ है। तो पहला है अमृत वेला, दूसरा बर्थडे। ये जन्म कैसा है? अमूल्य। कोटों में कोई और कोई में कोई तुम हो। तुम भाग्यशाली हो, तुमने भगवान को जाना है। क्या कहा बाबा ने? कोटों में कोई, लकी, लवली, 2 शब्दों का प्रयोग है।
एक सेठ की बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो कि शराबी है, बहुत सारे व्यसन है और वो बहुत दुखी है और बहुत दरिद्र हो जाती है। माँ से ये देखा नहीं जाता। एक बार उसका पति जब ससुराल आता है तो माँ को लगता है मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भेजूं, परंतु यदि सीधे मैं पैसे दे दूंगी इसके हाथ में दामाद के, वो जरूर जाके शराब ही पिएगा। इसलिए माँ एक युक्ति करती है, लड्डू बनाती है और हर लड्डू में एक सोने की कमन का एक मणि रख देती है हर लड्डू में, और उस दामाद को दे देती है कि ये मेरी बेटी के लिए है। पर वो दामाद बहुत चालाक रहता है। वो मिठाई की दुकान पे जाता है और लड्डू बेच देता है और पैसे लेके फिर शराब पीता है। और उसी मिठाई की दुकान में एक सेठ जी आते हैं, उस लड्डू को खरीद के घर ले आते हैं। पत्नी को लगता है ये तो वही लड्डू है जो मैंने दिए थे, और वो तोड़ती है, देखती है, ये तो वही निकले। दुर्भाग्य। इसका कोई गणित नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस भाग्य मिल गया। कैसे मिला? कोई लॉजिक से मिला क्या? किसी ने कन्विंस किया क्या? जिसके भाग्य में है उसके भाग्य में है, और जिसके में नहीं है उसको कितना भी यहां पकड़ के लाओ, जबरदस्ती रखो इधर, टच ही नहीं होता है। नीचे शांतिवन में कोई भाई है, उसने अपने लौकिक भाई को बुलाया था। 2 दिन वो घूमा, पर जो भी उसे मिलता था आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। वो इतना इरिटेट हो गया कि अगले 3 दिन शांतिवन के बाहर ही घूमता रहा दिन भर, अंदर जाता ही नहीं था। कोई बीके दिखा कि भागा, क्योंकि हर एक पकड़ पकड़ के आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। और कोई कोई तो आते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ बोलता नहीं, और बस उन्हें लगता है यही घर है, यही मेरा परिवार है, ये बाबा वही है, ये वही है जिसकी मुझे खोज थी बिना कुछ किए। तो ये बर्थ, ये जन्म, ये नवजन्म, नवजागरण का जन्म है। चेतना फिर से जाग गई है, अब वो बेहोश नहीं, अब उसे पता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है। तो ये जन्म और ये बर्थडे, अपने ही बर्थडे का ग्रीटिंग कार्ड खुद ही अपने हाथ से बनाना है। ये कैसी आइडिया है? अपना ही बर्थडे कार्ड खुद ही अपने हाथ से बनाना है और खुद ही खुद को देना है। तीसरा, कॉन्शियस ब्रेथ। हर श्वास, क्या कहा? एवरी ब्रेथ अटेंटिव, विजिलेंट। एवरी थॉट अटेंटिव, विजिलेंट, समर्थ, शक्तिशाली। ये कैसी साधना है श्वास की? श्वास श्वास होश। जैसे ही हम बेहोश हो जाते हैं, गिरते हैं। यदि किसी को कहा कि यहाँ से चलो और वहाँ गड्ढा है, अगर वो होश में है तो कभी नहीं गिरेगा, परंतु यदि वो बेहोश है तो अवश्य गिरेगा। जब जब हम गिरे हैं, क्यों गिरे हैं? विस्मृति के कारण। परंतु गिर गए, ठीक है, आज फिसल गए, ठीक है, फिर से खड़े हो जाओ। अगले दिन अमृत वेला, सब छोड़ दो, चिंतन मनन, रात को सोचना, इसके साथ डिस्कशन, उसके साथ डिस्कशन, क्या करूं, जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करना ही चाहिए।
ये 5 उंगलियां है, ये अंगूठे को लगे कि ये बाकी लोग जो है ये मेरे जैसे क्यों नहीं है, ये पतला क्यों है इतना, ये लंबा क्यों है, ये अलग अलग है। उसी तरह वन वन की काठी, हर आत्मा अलग है, हर आत्मा का पुरुषार्थ अलग है, हर आत्मा की बीमारी अलग है, हर आत्मा की विशेषता अलग है, हर आत्मा को पाठ ही वो दिया गया। अब क्या करे, रावण को वही पाठ दिया गया है, जोर जोर से हंसना, हा हा हा, और वो अपना पार्ट कितना अच्छे से निभा रहा है। बेस्ट विलन का भी अवार्ड्स मिलते हैं। वो पार्ट है, वो भूमिका है, पर वो एक्चुअल में एक एक्टर है। ये हमें देख लेना है, ये एक्टर है, इसका ये पार्ट है, और मैं भी एक्टर हूं, मेरा ये पार्ट है। परंतु ये एक नाटक है, ये एक ड्रामा है, ये एक शो है, ये एक गेम है, ये एक खेल है, ये एक एंटरटेनमेंट है, एक मूवी है, एक फिल्म है, एक टूर्नामेंट है, एक स्पोर्ट है, एक टेलीकास्ट है, एक डॉक्यूमेंट्री है, एक फिल्म है, एक मूवी है, एक टेलीफिल्म है, एक सीरियल है, एपिसोड्स चल रहे हैं, सस्पेंस है उसमें, थ्रिलर है उसमें, सब है। एक ही घर के अगर कोई टेलीविजन सीरियल होता है उसमें सभी अच्छे हैं, सास बहू बेटा, कौन देखेगा? और वो उस सीरियल के 500 एपिसोड कैसे बनेंगे फिर? वो तो 2-3 एपिसोड में खत्म हो जाएगा। वो डायरेक्टर को खींचना है उसको, वहां विलन की एंट्री होगी, एक ननद आएगी, वो कुछ तो करेगी, सास की एक दोस्त आएगी जो उसके कान भरेगी कि तुम्हारी बहू ऐसा ऐसा करती है। आना जरूरी है, नहीं तो इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा ये ड्रामा? सभी 16 कला संपन्न, दिव्य गुण संपन्न, ऐसी कोई मूवी निकालो जिसमें सब देवता है, फ्लॉप। एक नया रामायण अगर बन जाए जिसमें सब कुछ ठीक है, ना कोई मंथरा है, ना कोई कैकेयी, राम बड़े हुए, राज्य किया और आखिरकार आराम से शरीर छोड़ा, हो गया रामायण पूरा। क्या चाहिए रहता है? चटपटी खबरें, कोई टांग खींचने वाला, कोई निंदा करने वाला, कोई कांटे चुभाने वाला, सबकी आवश्यकता है। इसीलिए अभ्यास है साक्षी। आज कहा ना, वरदान में क्या है? मेहमान, गेस्ट कॉन्शियसनेस। देखो नाटक चल रहा है, कितना अच्छा नाटक है। वो कार्टून शो होते हैं ना, बच्चों को कितने पसंद आते हैं। उसमें व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरता है, पूरा चपक जाता है, ऊपर से कार चली जाती है और फिर से खड़ा हो जाता है। कमाल है। ऐसे दिखाते हैं ना, कोई ना फ्रैक्चर होता है ना कुछ होता है, फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं। इस नाटक को भी एक कॉमेडी शो, एक कार्टून शो, इसमें भिन्न भिन्न किरदार है, भिन्न भिन्न पार्ट्स है। अभी तो किसी की, हम सोचते हमारे जीवन में इतनी ही माया, अभी नहीं, अभी तो एक असली विलन तो अभी एंट्री नहीं किए, अभी आएंगे, कुछ करेंगे। अभी तो इंटरवल भी पूरा नहीं हुआ। तो एंजॉय द गेम। तो दूसरा है बर्थडे। तो तीसरा का कहा कॉन्शियस ब्रेथ, अर्थात श्वास श्वास अटेंशन। चौथा डिवाइन कनेक्शंस। बाप भी है और टीचर भी है और सदगुरु भी है। किसी राजा के जीवन में समस्या आती थी तो क्या करते थे? अपने गुरु के पास जाते थे, पूछते थे। बाबा के साथ एक बहुत सुंदर जो संबंध वो है, वो काउंसलर है, वो एक मार्गदर्शक है। जैसे भक्त होते हैं ना, पूछते हैं कि मैं क्या करूं, ऐसे भक्त बन जाओ कभी कभी और उससे पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए।
दशरथ देखता है मेरे बाल सफेद हो गए हैं और कोई संतान नहीं है। गुरु के पास जाता है, कहता है जाई विधि हुई नात हित मोरा, ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। ये नहीं कहता मुझे बच्चा चाहिए, ऐसा कोई मार्ग बताओ कि जिससे मेरा कल्याण हो और मेरे द्वारा विश्व का कल्याण हो। ये नहीं कहो मेरे घुटने को ठीक करो, दर्द को ठीक करो, पति को ज्ञान में लाओ, पत्नी को सद्बुद्धि दो, बेटे को सद्बुद्धि दो। ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मेरी उन्नति हो? ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी अवस्था जो अभी नीचे है ऊपर चली जाए? पूछो। और कब पूछेंगे? कितने बजे पूछेंगे? वो नहीं भूलना। 2:25। डिवाइन कनेक्शन, वो गुरु है। गुरु के पास जाओ, पूछो। वो पिता भी है, शिक्षक है, उससे पूछो टीच मी, मुझे सिखाओ। और टीचर होता है ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। सारे स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से नहीं सिखाते, अलग अलग, हर एक की क्षमता देखते हुए सिखाता है। इस टीचर को हमारा सब कुछ पता है, इसलिए पूछो उससे, कुछ भी पूछो। हंसना कैसे पूछो? हंसी गुम हो गई है। एक लाफिंग बुद्धा सुना है? होते ही नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा पेट था उसका, वो हंसता था तो पेट भी हिलता था उसका। लाफिंग बुद्धा, जब देखो तब हंसते रहता था। एक बार झाड़ के नीचे बैठा था एकांत में, मौन, शांत, गंभीर। एक व्यक्ति वहां से गुजरता है और कहता है अरे ये तो होते ही है, ज़ेन मास्टर, जिसको लाफिंग बुद्धा कहते हैं लोग। उसके पास जाता है और कहता है आप इतने गंभीर, आप हंस क्यों नहीं रहे हो? कर क्या रहे हो आंखें बंद करके? वो कहता है मैं हंसने की तैयारी कर रहा हूं। कहता है हंसने की तैयारी? प्रिपरेशन फॉर लाफ्टर, व्हाट इज इट? ये क्या है? वो कहता है हाँ, हंसने की भी तैयारी करनी पड़ती है। हंसने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है, हंसने के लिए भीतर उतरना पड़ता है, हंसने के लिए इस संसार को भूलना पड़ता है, और तब जाके सच्ची हंसी निकलती है। नहीं तो जो हंसी हम पहने हुए हैं वो कैसी है? बहुत ही झूठी, बहुत ही कपटी, बहुत ही आर्टिफिशियल, बनावटी है एकदम। सच्ची हंसी नहीं है ये। सच्ची हंसी आएगी भी कहां से जब तक उससे नहीं जुड़ते जो हंसी का सागर है, हास्य का सागर है, तब तक नहीं आएगी। ये संसार हमें क्या हंसाएगा? ये संसार के लोग थोड़े समय के लिए हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, परंतु परमात्मा की याद थोड़ी दिला सकते। कौन सी मूवी याद दिलाती है? वो हंसाते हैं, रुलाते हैं एक्टर्स, बस। तो कनेक्शन, अमृत वेला क्या करना है? डिवाइन कनेक्शन। अगला ई, एवर रेडी, बहुत काल और अचानक, निरंतर तैयार रहना है, रेडी। अभी के अभी यदि शरीर छूट जाए, अभी, राइट नाउ, तो हमारी चेतना में क्या है? घर, तिजोरी में रखे हुए पैसे, मोबाइल, व्यक्ति, संबंधी, व्हाट? साड़ियाँ, गहने, क्या? डायरिया, क्या है? अभी चले जाए, अभी गए, सब पीछे वैसे के वैसे धरा के धरा रह जाए। तो बाबा ने कहा है ऐसी तैयारी। कितना हाई लेवल का पुरुषार्थ चाहिए। अपनी आसक्तियों को देखते रहना है और उसे कम कम करते जाना है। सारा खेल स्वयं पर है, दूसरे का तो कोई काम ही नहीं है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
अचानक होगा, इसलिए लंबा समय। उसके बाद में फास्ट एफर्ट्स, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। जो जो आप कर रहे हैं उसको इंटेंसिटी से करना, तीव्रता से करना, वही अमृत वेला, परंतु तीव्रता और सजगता बढ़ जाए। वही मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली एक शक्ति है, वो एक वैसे भी पढ़ना है और एक अच्छे से पढ़ना है, लिखना है, उसके साथ खेलना है। मुरली एथलीट बनना है, मुरली स्पोर्ट, एंड यू आर मुरली एथलीट। खिलाड़ी बनना है, चैंपियन बनना है, उसी का अध्ययन करते रहना है। कहीं ना कहीं उत्तर मिलेगा, कहीं ना कहीं छिपा है उत्तर, किसी ना किसी शब्द में। और जो हम पढ़ते हैं वही योग में गूंजता है, जो हम देखते हैं वही योग में आता है अपने आप। इसलिए पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। थोड़ा सा पढ़ो, लिखो, पढ़ो, लिखो, कुछ तो करते रहना है उसके साथ। उसके बाद में गिफ्ट। बाबा ने क्या कहा? मुझे क्या दो? गिफ्ट दो। कौन सी गिफ्ट दो? व्यर्थ की अविद्या हो जाए, व्यर्थ हमारे डिक्शनरी से चला जाए। कल शाम की भी मुरली, एक है व्यर्थ बोलना, नहीं व्यर्थ सुनना, एक और चीज है व्यर्थ फैलाना। ये बहुत बड़ा विकर्म है। हमने जो कुछ पुण्य किया, जैसे हम किसी की निंदा करते हैं या व्यर्थ फैलाते हैं, बहुत तेजी से वो खत्म हो जाता है पुण्य। हमें किसी के विषय में कुछ भी पता नहीं है। जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड। हम कौन है किसी को जज करने वाले? हमें क्या पता है किसके विषय में, कौन क्या है, कौन कैसा है। फिर भी सुबह से लेकर रात तक हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं उसमें क्या होता है? जजमेंट। उसमें क्या होता है? पर होता है, पर। इसलिए यदि पुण्य नहीं हो रहे तो कम से कम पाप तो ना करो। व्यर्थ फैलाना ये बहुत बड़ा विकर्म है। ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट हो। थोड़ा सा भी यदि हमने इंटरेस्ट लिया तो वो क्या करेगा? खींचेगा और व्यर्थ एक क्यूरियोसिटी है। द्वापर में आत्मा का पतन किससे हुआ? एक तो देहभान से और दूसरा क्यूरियोसिटी से, उत्कंठा। ये क्या है? ये शरीर क्या है? ये विकार क्या है? ये शारीरिक सुख क्या है? बस यही पतन का कारण है। उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए क्या है। दिस परवर्टेड क्यूरियोसिटी, ये विकृत उत्कंठा है। इसलिए इंटरेस्ट ही ना हो। और अमृत वेले जो आत्मा भर जाती है और दिन में ज्ञान का चिंतन करती रहती है, उसको सहज ही इंटरेस्ट नहीं है। क्या सुने, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। हमें अपनी तो खबर नहीं है, हमारे साथ ही क्या क्या हो रहा है सुबह से लेकर रात तक। अभी सबके सामने कुछ और है, अकेले में जाते हैं तो कुछ और ही। यदि हमारा 24 घंटे का वीडियो बनाया जाए, इधर हॉल में दिखाया जाए तो हम कहेंगे हमारा है ही नहीं है। कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई दिख रहा है। वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग सारा इधर दिखा दिया जाए तो, और किनके सामने? जिनके सामने हम महान योगी का स्टेटस लिए घूमते हैं। तो बाबा को कौन सी गिफ्ट पसंद है? व्यर्थ की जिसमें अविद्या होगी, ऐसी सौगात बाप दादा को दो।
अगला H, हॉस्पिटैलिटी, माया की खातिरदारी। माया को बुलाते हैं, बिठाते हैं, चाय पानी देते हैं, तो उसको भी क्या लगता है, ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, एक अपनेपन की फीलिंग। एक ऐसा चित्र बनाना है, डायग्राम, जिसमें घर और माया घर के बाहर है। कौन सा चित्र बनाना है? एक घर का, घर के अंदर मैं और घर के बाहर माया। क्या कर रही है? टक टक। माया को पहचानते नहीं। मुरली में क्या आया है? पहचान नहीं पाते। बाप की मत है, माया की मत है, समझ ही नहीं आता है। सीता सी अवस्था हो जाती है, सीता की वो सारी सातों बातें। पहला, हिरण को देखा, सी। दूसरा, अट्रैक्शन, आकर्षण हो गया, ये क्या है, ये कौन सा हिरण है। तीसरा, इंसिस्टेंस, जिद, मुझे चाहिए। चौथा, मिस्टेकन आइडेंटिटी। वो आवाज किसकी थी? हे राम, मारीच की। उसको क्या लगा? राम की है। हे लक्ष्मण, सॉरी, उसको क्या लगता? आवाज, आवाज मारीच। समझ नहीं आया उसको। और उसके बाद में रावण को क्या समझा? पहचान नहीं पाई, ब्राह्मण समझा। और लास्ट, सेवेंथ, क्रॉस कर दी रेखा। और क्रॉस करते ही फिर किडनैप। तो ये आत्मा की ही तो कहानी है। आकर्षण, देखना, आकर्षित होना, जिद करना, न पहचान पाना उस आवाज को, न पहचान पाना रावण को, और लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर देना मर्यादा की। यही कहानी है। इसलिए माया को समझना, माया के रूप को समझना। इनर वेल्थ, लास्ट, समय और संकल्प। सबसे बड़ा जो खजाना है वो एक ही है, समय। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। टाइम वेस्ट हो गया तो फिर एक दुख होगा रात को सोते समय। ऐसे कैसे? तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को। वो तो प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं, मेरा बाबा तो होमवर्क। ऐसे ओके का होमवर्क करने वाले बच्चों को, ऐसे हीरो बच्चों को, हीरे बच्चों को, ऐसे भाग्यशाली बच्चों को, कोटों में कोई आत्माओं को, ऐसे लकी लवली आत्माओं को, ऐसे हाँ समय संकल्प के खजाने को जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे दिल तख्त नशीन आत्माओं को, ऐसे अब नहीं तो कब नहीं सफलता, दृढ़ता सफलता की चाबी है, बीती सो बीती करने वाली आत्माओं को, ऐसे मेहमान आत्माओं को, गेस्ट कॉन्शियसनेस वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे मास्टर नॉलेजफुल आत्माओं को, ऐसे उपराम आत्माओं को, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, ऐसे हो गया जीरो हीरो, ऐसे और धीरे धीरे करना, एकदम नहीं करना कुछ भी। स्लोली स्लोली 10-10 मिनट का टाइम बढ़ाते जाओ, 15-15 मिनट का टाइम बढ़ाते जाओ। 10-15 दिनों का ये टारगेट। एकदम करने गए तो 2 दिन करेंगे और फिर तीसरे दिन सीधा 8 बजे, या तो 2 दिन करेंगे और दिन भर में नींद, या तो 2 दिन करेंगे और मुरली में नींद। क्योंकि शरीर की आदतें बदलना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे काम करना है अपने शरीर पर, सब कुछ देखते हुए अपने भोजन पर काम करना, अपने शरीर पर, अपनी नींद पर। धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली, आहिस्ते आहिस्ते, ताकि वो स्थायी हो जाए। ऐसे ऐसे
धीरे 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 भी करना और जल्दी जल्दी भी करना। हो गया नॉलेजफुल। तो ऐसे तेरे को, सारे मेरे को तेरे में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।